दोस्तों, बीपीएससी की परीक्षा सितंबर मंथ में प्रस्तावित है और बिहार पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन करेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2023 की परीक्षा में 3 बार पूछा गया है, यानी 23 के पेपर में ही 3 बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। यानी सस्टेनेबल डेवलप उसे कहेंगे जिसमें हम प्रेजेंट ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फ्यूचर के आने वाले जो लोग हैं उनकी ज़रूरतों के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए सब्जेक्ट ऑफ सेंसिटिविटी इन कंटेक्स्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी जो सतत विकास है वो जो नेचुरल रिसोर्सेज के कंजम्पशन है उससे जुड़ा हुआ है और वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी के ट्रांसफ़र को लेकर संबंधित है। यानी एक पीढ़ी जो वर्तमान पीढ़ी है वो रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करे कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके इंटरेस्ट को प्रभावित ना करे। The main objective of sustainable development is conservation of natural resources, proper management of natural resources, यानी जो resources है उसको कंजर्व करना, उसका प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना, एंड यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन ए जस्ट मैनर, यानी सही तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ नोटेबल दैट द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज एक्सप्लेन्ड बाई WECD World Commission on Environment and Development in its report of 1987 टाइटल्ड आवर कॉमन फ्यूचर। तो सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात की गई थी वो किया गया था WECD की रिपोर्ट में, जो है कॉमन द वर्ल्ड कमीशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, और उसका जो रिपोर्ट का नाम था वो था आवर कॉमन फ्यूचर। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत विकास का कंसेप्ट किस रिपोर्ट में आया था। तो ये आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है इट कैप्चर फुल अटेंशन बाय एजेंडा 21 इन अर्थ समिट। तो जो 1992 में रियो डी जेनेरियो में जो पृथ्वी समिट हुआ था उसमें एजेंडा 21 में भी ये मुख्य विषय था, और एजेंडा 21 कहता है कि 21वीं शताब्दी में हम इन्वायरमेंट को कैसे ट्रीट करेंगे, इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इट वाज द मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन जोहान्सबर्ग कॉन्फ्रेंस इन 2002। तो 2002 में जो जोहान्सबर्ग में जो कॉन्फ्रेंस हुआ था अर्थ समिट से रिलेटेड, उसमें भी ये मेन पॉइंट था, डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो मेन एजेंडा था। नेक्स्ट पॉइंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। तो पावर्टी मिटिगेशन यानी पावर्टी को कम करना, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो जैविक रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व करना, और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करना, यानी जो पर्यावरण प्रदूषण है उसको नियंत्रित करना। ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पार्ट हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज ए बैलेंस्ड अप्रोच। तो जो सतत विकास है वो एक बैलेंस अप्रोच की मांग करता है, एक बैलेंस अप्रोच की डिमांड रखता है बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। यानी आर्थिक विकास है और जो पर्यावरण संरक्षण है उन दोनों के बीच एक बैलेंस की बात करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आशा है कि ये छोटा सा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आगे भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा। जय हिंद।